आज महत्वपूर्ण बगलामुखी प्रयोग है और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास कम समय है और यदि आप मेरा साथ दें तो मैं आपको ऊंचे से ऊंची दीक्षाएं, ऊंचे से ऊंची साधनाएं संपन्न करवाने की इच्छा रखता हूं। इच्छा तो मेरी है, मगर साथ आपका होना चाहिए और साथ वह होता है जो निस्वार्थ भाव से होता है। स्वार्थ युक्त साथ नहीं होता। वह साथ क्या काम का जहां लालच हो, जहां स्वार्थ हो, जहां जीवन को चैलेंज के रूप में लेता है, वह जीवन जीने की कला भी जानता है। घिसे पिटे जीवन जीने की जीवन नहीं है। एक रूटीन लाइफ जीवन नहीं है। जीवन में रोज समस्याएं आए और उनको दूर करें। अगर आ जाएंगी तो देख लेंगे। एक बार देख लेते हैं गुरु के साथ रह करके साल भर क्या होता है, क्या सीखते हैं, या डूब जाएंगे या तर जाएंगे। दोनों में से एक ही तो बात होगी। एक साल भर की तो बात है। और इसीलिए आप में से कुछ साधक, 8-10 साधक 6 नवंबर को जोधपुर में मुझे मिले, जो साल भर तक गुरु के साथ रह सके। और भोजन मैं दूंगा, वस्त्र मैं दूंगा, जीवन निर्वाह मैं दूंगा, मगर अपने माता पिता की, पत्नी हो तो पत्नी की आज्ञा लेकर के आए और सीखे और अद्वितीय बने। अद्वितीय जीवन कहलाता है। जिस फील्ड में हो वह अपने आप में अद्वितीय हो। आपके मुकाबले का फिर दूसरा हो ही नहीं। मैं प्रवचन करूं और मेरे मुकाबले का दूसरा प्रवचन कर दे तो फिर मुझे शर्म आती है कि मैं क्या प्रवचन किया, बेकार हो गया, फिर मैं गुरु क्या हुआ। इसलिए मैंने आपको 9 नवंबर को दिवाली है, इसलिए मैंने आपको 6 तारीख को बुलाया है। आप में से जिनकी इच्छा हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर जबरदस्ती नहीं आए। माँ बाप हो, माँ बाप की इच्छा लेकर के आए, घर व्यवस्था देकर के आए और मैं आपको परखूंगा। महीने 2 महीने परख सकता हूं। हो सकता है आपको रोटियां बनाकर देखूं, भाई रोटियां बनाता है कि नहीं बता, ये देखूं। टेस्ट तो मैं अपने तरीके से करूंगा, आपके कहने से नहीं करूंगा। जाते आप सिद्धि पुरुष बनेंगे नहीं बनेंगे मैं नहीं कह सकता, मगर आप में योग्यता होगी तो आप सिद्धि पुरुष बन जाएंगे। मैं आपकी तरह लैंप के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जंगलों में भटकते हुए प्राप्त किया है। और वह मैं आपको लैंप, रोशनी और ज्ञान, हवा और इन सब के बीच में रख करके दे रहा। इसलिए गुरु सेवक वहीं होंगे 6 तारीख को। आप वहां आए और फिर दीपावली का शिविर भी, जो अपने आप में एक अद्वितीय शिविर होता है, जहां चारों वेदों से मां लक्ष्मी का पूजन होता है, जहां मां लक्ष्मी साक्षात होती है। यदि हमें देखने की इच्छा हो, यानी हमें देखने की क्षमता हो तो। इसलिए दोनों कार्य आपके साथ में हो जाएंगे। और इसलिए जितने भी आपके लोग होंगे उनमें से 10 लोगों को चुनूंगा। 50 होंगे तब भी 10 चुनूंगा, 500 होंगे तो 10 चुनूंगा। मैं चाहता हूं कि आप योग पुरुष बन सकें, अद्वितीय बन सकें, श्रेष्ठ बन सकें। और फिर 1 साल भर का चैलेंज है। नहीं सीख पाएंगे तो घर वापस आ जाएंगे, खोएंगे कुछ नहीं। सीख लेंगे तो अद्वितीय बन जाएंगे। हमारा मुकाबला करने वाला कोई दूसरा होगा नहीं। दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं। वह तो, मगर उसमें त्याग होना चाहिए। त्याग है ही नहीं और मैं सब कुछ पा लूं, ऐसा कम संभव होता है। गुरु सेवा हो ही नहीं, मैं आपके पांव नहीं दबाऊंगा, अपने कपड़े भी नहीं धुलवाऊंगा, आपसे कुछ याचना भी नहीं करूंगा।
मगर सीखना तो आपको पड़ेगा ही। इसलिए मैंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रख दिया है, आप उसको स्वीकार करें नहीं करें। सूरदास ने कहा है कि जो नाली को कीड़ो विष कीड़ा विष खात, दाग छुआरा छोड़ अमृत फल विष कीड़ा विष खात। जो विष कीड़ा है नाली में पड़ा हुआ है, वो दाग छुआरा पड़े होंगे छोड़ देगा, फिर नाली में ही खुश है। आप अपने घर में ही उसी घेरे में ही खुश हैं, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक माँ एक बाप है, बस उसमें घूम रहे हैं। माँ बाप बहुत स्वार्थी हैं, कहां जाएगा बच्चा, क्या होगा, क्या फायदा है। अब इसमें फायदा नुकसान सोचें तो जिंदगी चलेगी नहीं। जार समुद्र में कूद, डूब जाएगा तो डूब जाएगा, बच जाएगा तो बच जाएगा। माँ बाप ये होने चाहिए, वो माँ बाप कहलाते हैं। बाकी कायर और कमजोर माँ बाप कहलाते हैं। माँ बाप पैदा कर दिया वो माँ बाप नहीं होते हैं। जो बच्चों को हिम्मत हौसला दे वो माँ बाप कहलाते हैं। मगर वो 20 से 40 साल की उम्र के हों, न इससे ज्यादा न इससे कम। 19 चल सकता है, 41 चल सकता है, मगर वो खुद आंखों से दिखे नहीं, हाथ में लाठी लिए हुए आए तो मैं सेवा करूंगा, वो मेरी सेवा करेंगे। और एक 2 महीने के बच्चा के गुरुजी आपको सौंप दिया है, अब मैं दूध, मेरे तो आता नहीं, मैं पिलाऊंगा कहां से। तो दोनों तरफ से आफत है। इसलिए मैंने आपको उम्र के एक लिमिटेशंस दे दी। जवान आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ठोकर मारे तो हिमालय को 2 मील दूर सरका सकता है, अगर जवान है तो। और बाकी पिलपिले हों और आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ हो, दिखे उसको नहीं, वो आकर के भी क्या करेगा। इंजड़ा आदमी शादी करेगा तो करेगा भी क्या, और नहीं करेगा भाई तो क्या होगा। ऐसे आदमी करेंगे भी क्या। मर्द होने चाहिए, साहसी होने चाहिए, वीर होने चाहिए, क्षमतावान होने चाहिए। यह तो एक प्रसंग की बात हुई। आप, आपके साथी, आपके मित्र और जो भी हो, मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं लेता कि आप साल भर में एकदम गुरु की तरह सिद्धि पुरुष बन जाएंगे। मैं आपको यह भी गारंटी नहीं लेता कि आप साल भर में आप बिल्कुल कायर कमजोर रह जाएंगे। आप में ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, ग्रास्पिंग पावर कितनी है, आप पे डिपेंड है। यह कोई स्कूल की नहीं घंटी बजी और आप क्लास में बैठ गए, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ा देते, एक दिन में 4 महीने का कोर्स पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया, 3 महीने नहीं पढ़ाया, वो तो इच्छा है, समय मिला पढ़ा दिया, ज्ञान दे दिया आपको, एक ही गोपनीय मंत्र दे दिया, एक ही निकाल के हीरा दे दिया, आपकी तो जिंदगी सवर हो गई। और यूं मुट्ठी भर आपको घोंगे दे दूं, उससे फायदा भी क्या होगा। यह क्षेत्र अलग है। इसलिए मैंने 6 तारीख जो तुम्हें आपको बुलाया है, और आप में से लगभग सभी को आना ही है। मां लक्ष्मी का पूजन हम साथ में करेंगे। गुरु शिष्य साथ में नहीं हो तो फिर कौन होगा साथ में, फिर किसके साथ करेंगे। पत्नी के साथ करने से होगा क्या, और घी के दिए जलाने से होगा क्या। लक्ष्मी तो आई नहीं हो, आएगी भी नहीं, तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी, मैं ही पकड़ के लाऊंगा तभी आएगी, तुम चिल्लाने से चीखने से नहीं आ पाएगी। बगलामुखी साधना है, इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये प्रयोग नहीं है, ये अपने आप में तीक्ष्ण तलवार है, धार है, विस्फोट करने की क्रिया है, तूफान है, अपने आप को शत्रुओं पर संहार करने की क्षमता है। यह एक मंत्र नहीं है, यह एक साधना नहीं है, यह आपके हाथ में एक 1000 बमों से भी ज्यादा भयंकर एक शस्त्र है, यदि आप इसका प्रयोग सही ढंग से कर सकें। शत्रु फिर आपके सामने टिक जाए तो फिर आपको मैंने मंत्र दिया ही किया। शत्रु आपसे आंख मिला ले तो फिर बगलामुखी साधना करवाई क्या, फिर फायदा भी क्या हुआ। और शत्रु होंगे ही, जब आपका नाम होगा तो शत्रु बढ़ जाएंगे आपकी ईर्ष्या से। मेरे शत्रु तो लाखों हैं, आपके तो 5, 10, 15, 20 होंगे, यहां पर तो भरे पड़े हैं। और मैं कहता हूं कि आपके बेटे भी बनते रहे, बढ़ते रहे, हम क्या करेंगे। मैं क्यों घबराऊंगा जब जीवन में गलत काम किया ही नहीं। और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। मैं भी किसी औरत को कह दूं तुम बदमाश औरत है,
अब वो कितनी सफाई देगी, मैं बदमाश नहीं हूं, मैं बदमाश नहीं हूं, मैं पतिव्रता हूं, वो कितनी सफाई दे सकती है? बस मैंने तो एक हर्फ निकाल दिया, तुम बदमाश। पर मेरे बदमाश कहने से बदमाश हुई कहां से? और उसकी सफाई अपने आप में वैल्यू रखेगी नहीं। इसे लोग जिनका मुंह गंदा होता है, घटिया होता है, जिनका चित्तवृत्ति मलिन होती है, वो घटिया बोलता है, स्वार्थवृत्ति से बोलता है। मन में जरूर दुख जरूर होता है कि मैं रोशनी पैदा करता हूं, ये अंधकार क्यों फैला रहे हैं? मगर वो अंधकार फैलाएंगे। कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा। मैंने एक बार टेस्ट किया था, शहद खिलाया पहले उसको तो भी भौंका, गुड़ खिलाया तो भी भौंका, फिर डंडा मारा तो भी भौंका और भाग गया। तो ऐसे लोगों को डंडा मारना है, और डंडा मारने को बगलामुखी प्रयोग कहते हैं। बस धुआं दो। इसलिए ये प्रयोग अपने आप में तीक्ष्ण तलवार और विस्फोट की तरह है, और मैंने अपने जीवन में आजमाया है, कई बार आजमाया। यह एक ऐसा प्रहार है दिखता नहीं है, कोई लाठी नहीं है, कोई तीर तलवार बंदूक नहीं है, बस सर्वास सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जीवन सत्यानाश हो जाता है। पानी पिलाने वाला कोई नहीं रह पाता। गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं पूछ रहा हूं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा करेंगे नहीं तो हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं अपने पड़ोसी पूर्णचंद का क्यों करूंगा? जब पड़ोसी मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो। आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं करूंगा। आप थप्पड़ मारेंगे तो मैं ईसा मसीह तो हूं नहीं, दूसरा गाल सामने कर दूं। मैं 4 झापट और मारूंगा तुम्हारे, और कान से खून आएगा। मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, ईसा मसीह नहीं हूं, मैं नानक सिमाली हूं। और वो 1 झापट मारेगा तो मैं 6 झापट मारूंगा, गारंटी के साथ मारूंगा, और उनसे तेज मारूंगा। और आज भी मेरे शिष्य हैं जो गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, खून बहाने के लिए तैयार हैं, अपना बलिदान करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई शत्रु हो जाता है मेरा, तो इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है। जूझा है श्रीवास्तव, अपने आप में अकेला जूझा है, हिम्मत के साथ जूझा है। उसके बाद भी गुरु भक्ति में कमी नहीं आई। मैं मन में थोड़ा सा सोचाया, मैं क्या होगा, बोलेगा नहीं आएगा, मगर उसमें एक क्षमता रही है, उसने एक शिष्यता निभाई है, जूझा है। खैर ये तो जीवन के क्रम है, दिन होगा, रात होगी, अंधेरा होगा, फिर उजाला होगा, फिर सूर्य होगा, रात के बाद रात पैदा होगी नहीं। कृष्ण ने एक बार कहा था, अर्जुन तुम नहीं पहचानते, भीष्म नहीं पहचानते, मेरी मृत्यु के बाद मुझे लोग पहचानेंगे। और वास्तव में कृष्ण को मृत्यु के बाद ही पहचाना गया कि वह कितना अपने आप में उच्च कोटि का विद्वान था, जिसने गीता जैसा ग्रंथ लिखा, कितना महान योद्धा था जिसने महाभारत जैसा युद्ध लड़ा, कितना महान सूरवीर था जिसने द्वारकापुरी जैसा बसाया, कितना महान व्यक्तित्व था जैसे अपने आप में उच्च कोटि का व्यक्तित्व बना। मरने के बाद हम समझे। यह एक इतर प्रसंग है, एक प्रसंग बीच में आया, इसलिए बगलामुखी साधना अपने आप में जीवन की एक अद्वितीय साधना है। पहले तो मैं आपको दीक्षा दे देता हूं, फिर प्रयोग करवा देता हूं, फिर प्रवचन करूंगा। प्रवचन का एक एक अंश, एक एक अंग, इसलिए नहीं कि मैं बहुत महान हूं, इसलिए कि एक एक अंगारे की तरह है जो आपके हृदय को झुलसा करके रख सकती है। एक एक आग की तरह मेरा शब्द जो आपको झुलसा सकती है, कायर बुजदिल की तरह नहीं है, शीश झुकाने के लिए लायक नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कैसेट में चाहे तो 20 रुपए की, 30 रुपए की, 30 रुपए की, 15 रुपए की, पर आपके पास संग्रह है, आप किसी को सुनाइए, आप बताइए कि क्या है ये मेरे गुरुजी हैं, आप खड़े होइए सामने, तब एहसास होगा कि आप किनके शिष्य हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना नहीं करता कि हे लक्ष्मी मैया, हे लक्ष्मी मैया, घी जलाता रहूं रात सुबह, कितना 1.5 किलो घी जल गया, लक्ष्मी आई कि लक्ष्मी तो आई नहीं। वैसा दरिद्री का दरिद्री, वो लक्ष्मी मत कैसे पकड़ा, हाथ खींच करके लाया कि बैठ और पैसे ला, वो उसको लक्ष्मी मैया कहते हैं। अब लक्ष्मी मैया करते करते बहुत दुखी हो गए, हम तो जिंदगी पार कर ली, अब लक्ष्मी आवे नहीं आवे। अब पत्नी का नाम लक्ष्मी रख दें,
अब वो लक्ष्मी अगर आ गई घर में तुम्हारी पत्नी, तो बेटी का नाम रख देना जैसे घर में लक्ष्मी आ जाए, और कोई रास्ता नहीं है। या फिर गुरुजी लाके दिखाएंगे कैसे आएगी, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। वो 9-10 तारीख की बात। इस 9 और 10 नवंबर को हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चाहे 1000 कार होंगे छोड़ करके मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। और एक एक के साथ 5-5 लोगों को घसीट करके मिलेंगे, बुलाएंगे, आएंगे, लेके आएंगे, धक्के मारते हुए लेके आएंगे। उसके बाद नहीं जाएंगे। एक बार आ गई, अब जा ही नहीं सकते। धक्के मारूं तो नहीं जाए, अल्लाह करूं तो नहीं जाए, लड़ाई करूं जाए नहीं, अब जाए ही नहीं। 60 साल हो गए, बस एक बार घसीट के लाने की जरूरत थी। बस एक बार लेके आ जाइए, उसके बाद वो फिर मेरी ड्यूटी है, फिर आपकी ड्यूटी खत्म, फिर क्या जाएगी। इसलिए इस रास्ते पर जोड़ने की भी जरूरत है। यह भी आपका काम है कि आप चलिए, एक बार देखिए, किराया मुझसे लीजिए, आप किराया खर्च करिए, देखिए तो सही क्या है। होंगे 5 में से 2 आलोचक निकल जाएंगे, 3 भले निकल जाएंगे। 3 आलोचक, 2 तो भले होंगे, चलो 2 ही सही। 2 के तो 20 हो जाएंगे, 20 के 2000 हो जाएंगे। एक लड़का पैदा किया, एक लड़के के 4 हुए, 4 के फिर 16 हो गए, 16 के 256 हो गए, फिर संख्या बढ़ती गई। फिर उसके बाद में यहां पर तो एक कुटीर उद्योग है। बच्चे पैदा करने के लिए कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, कोई कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, धुआं बच्चे पैदा होते ही रहते हैं दिन रात। यहां पर तो इस बात में हम ट्रेंड हैं ही, इसके लिए शिक्षा, एजुकेशन कुछ है ही नहीं। आप ले आइए, लाने के बाद जो कुछ सिखाना है, सीखना है, दिखाना है, देखना है। हो सकता है कुछ उसमें कपूत निकल जाएंगे, हो सकता है कुछ सपूत निकल जाएंगे। हमने बीज बोया है, हमने अपना कर्तव्य किया है। उसके बाद जो कुछ होगा गुरुजी जाने। आज अगर इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, आज इतना बड़ा आयुर्वेद भवन बन रहा है, जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों, और अगर हो रहा है तो कोई मेरे बेटे और पोते तो उसमें कोई उसमें आनंद भोगेंगे, वो न बेच सकते हैं न खा सकते हैं। वह सोसाइटी है, वो चाहते हुए भी नहीं बेच सकते उसको, वो चाहते हुए भी उससे लाभ नहीं उठा सकते। वह तो कानून है, वह तो हजारों साल तक लोगों की भलाई के लिए ही काम आएगा। मैंने बच्चों के लिए नहीं बनाया है, बच्चे उसमें ले ही नहीं सकते, कि कानून ही वही है। ये सोसाइटी बनाई, करोड़ों रुपए खर्च किए, और मेरे पास प्रमाण है। आप प्रमाण दिखा सकते हैं लोगों को। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके एक एक पैसे का ब्याज समेत आपको वापस चुकाया है, अपने पास रखा नहीं है, एक एक पैसा नहीं रखा है। इसलिए कृष्ण की मुझे वापस वो लाइन बोलनी पड़ रही है। एक समय आएगा तब मुझे याद करेंगे, जब याद करेंगे तब मैं उनके पास नहीं हो पाऊंगा। वह तो एक, आप सुख दें, आप दुख दें, आप आलोचना करें या प्रशंसा करें। न आलोचना से कोई तकलीफ होती है, दुख जरूर होता है। न प्रशंसा से फूला समाता हूं। चाहे कलेक्टर झुके हैं, चाहे एसपी झुके हैं, चाहे प्रधानमंत्री झुके। प्रधानमंत्री तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मैं तो गुरु हूं, जिंदगी के अंतिम क्षण तक गुरु बना ही रहूंगा। मुझे इस पद से कोई हटा ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। न मेरा ट्रांसफर होता है, न मेरे पोस्ट से पोस्ट हटाता है। मैं तो जिस पोस्ट पर हूं उस पोस्ट पर रहूंगा ही, लास्ट मोमेंट तक रहूंगा। आप माने चाहे नहीं, आप नहीं मानते, आपके बेटे मानेंगे, आपके पड़ोसी मानेंगे। तो मुझे मालूम है कि मुझे में क्या ज्ञान है, क्षमता है, क्या है क्या नहीं। और दूर दूर से जयप्रकाश आप लोग टेलीफोन करते रहते हैं, गुरुजी क्या बात है, उदास क्यों है, तकलीफ क्या है, वेदना क्या है। मैं एक हृदय में एक गदगद हो जाता हूं। कितना याद रखते हैं, कितना प्यार करते हैं। मेरे लिए कितने आंसू बात हैं। ये क्या है? ये मेरे हृदय की धड़कनें हैं, जो ये सब बैठे हुए हैं। और इन धड़कनों पर मुझे विश्वास है, इन धड़कनों पर आस्था है। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ में हूं। हर मोमेंट, हर क्षण, हर दुख में साथ में हूं। लड्डू बंटे, आप मुझे मत बुलाइए।
दुख हो तो मुझे जरूर बुलाइए, मैं आपके साथ में रहूंगा, आपके निश्चित रूप से साथ में रहूंगा। बगलामुखी के बारे में सैकड़ों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और मेरे जीवन का अनुभव भी यही है कि बगलामुखी साधना अपने आप में एक तेजस्वी साधना है। मैंने सुबह बताया था कि सैकड़ों प्रकार के हमारे जीवन में गुप्त शत्रु और प्रकट शत्रु दोनों प्रकार के हैं। जिन पे विश्वास करते हैं वे विश्वासघात भी कर सकते हैं, वे भी शत्रु हैं। घर में भी कुपुत्र पैदा हो तो शत्रु है, बीमारी हो तो शत्रु है, पति पत्नी में झगड़ा है तो शत्रुता है, पड़ोसी शत्रुता पैदा कर सकते हैं। शत्रुओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि क्या हम शत्रुओं से डरते हुए जिंदगी यापन करें या निर्भय शेर की तरह दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करें। और ऐसे दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक मंत्र, एक साधना दी है जिसको बगलामुखी साधना कहा गया है। और मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगला पीठ है और ऐसे कई स्थानों पर बगला पीठ है, बगलामुखी मंत्र जाप है, बगलामुखी के मंत्र हैं, बगलामुखी के मंदिर हैं। और मंदिर तो जहां माने वही मंत्र है, मंदिर है। हे गुरुदेव, आपके दोनों पैर स्तंभ हैं, खंबे हैं, उसके ऊपर आपका शरीर एक छत है, उसके ऊपर आपका सिर एक शिखर है, आपके हृदय में जो प्राण है वह देवता हैं, आप मेरे पूर्ण मंदिर हैं, मैं आपकी आराधना करता हूं। यह भी तो मंदिर हुआ। पत्थरों के मंदिर में जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जीवित मंदिर अपने आप में एक अलग मंदिर होता है। फिर भी वह भगवती जगदम्बा है, वह हमसे तो करोड़ गुना आराध्या है, मेरे पूजनीय है। इसलिए बगला साधना गुप्त और प्रकट शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, तीव्रतम रूप से प्रहार करने के लिए आपके लिए एक बार मंत्र जप कर देखें, एक बार उनका नाम लेकर के आप देखें, एक हफ्ते भर में आपकी सरेंडर होता है, पैरों में गिरता है। देखें ये मंत्र। इसीलिए आपके हाथ में मैं बराबर आयुध देता आ रहा हूं, कमजोर नहीं बना रहा हूं। जरूरत इस बात की है कि आप में विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, प्रेम हो, अटैचमेंट हो, एक विश्वास हो। अगर ये नहीं है तो फिर कोई मंत्र काम के नहीं है। डाउटफुल नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं हो सकता। और आप डाउटफुल नहीं हो सकते क्योंकि मैं मंत्र आपको गलत नहीं दे सकता। वही मंत्र दूंगा जो कुछ मैंने अनुभव किया है, देखा है, परखा है, चिंतन किया है। हम शत्रुओं पर लगाम बांध करके रहें, अपने कंट्रोल में रखें, मारे नहीं। सर्वदुष्टा नाम, जो हमसे दुष्टता करे, हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को समाप्त नहीं करना है, उनकी दुष्टता को समाप्त करना है, शत्रुता को समाप्त करना है, वे मित्र बने। एक बंदूक लिए हुए व्यक्ति हमारा शत्रु भी हो सकता है और दूसरा बंदूक लिए हुए हमारा अंगरक्षक भी हो सकता है। दोनों के पास बंदूक है, दोनों दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक हमारा हेल्पफुल है, एक हमारा शत्रु है। बंदूक दोनों के पास में। इसलिए इस मंत्र में दुष्टा नाम शब्द आया है। मैं राष्ट्रपति महोदय से मिला था तो उन्होंने बड़ी लंबी अच्छी बात कही थी। उन्होंने बलरामुखी मंत्र में शत्रु नाम नहीं कहा है, दुष्टा नाम कहा है। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। जो दुष्टता रखता है, जो हमसे शत्रु भाव रखता है, जो हमारा हित सोचता है, जो हमारा नाश करने के लिए ऊपर तुला हुआ है, उसको उतना ही सजा, उतनी दंड, उतना ही कठिनता, कठोरता मिले, एहसास हो, और मिलता ही है। जगदम्बा का दंड अपने आप में बहुत प्रबल होता है, जो ऐसी मार मारता है कि सांस भी नहीं ले पाता।
क्योंकि हमें उस पर विश्वास है। मोक्ष खट्वांगम परशुजिनम भस्म फणिना, हमें उस पर ऐसा विश्वास है कि वह काली है, महालक्ष्मी है, मां सरस्वती है, जगदम्बा है, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, सैकड़ों रूपों में से हमारे सहायक है, क्योंकि वह हमारी मां है। हमारी रक्षा करने के लिए उनकी ड्यूटी है, धर्म है, तत्परता है, क्योंकि हम उनको याद रखते हैं, उनके साथ में हैं। इसीलिए बगलामुखी साधना का प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं। और इसकी विधि क्या है वह मैं समझा देता हूं। वह जरूरी है, वह है तो पूर्ण फल है, वह नहीं है तो अधूरा फल है, नुकसान नहीं हो सकता, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। आप पूर्ण फल चाहते हैं, आधा फल चाहते हैं, चौथाई चाहते हैं, 5% चाहते हैं, वो तो आप पे डिपेंड है। इसलिए मैं उसकी क्रियाएं समझा देता हूं। इसको पीतांबरा देवी भी कहा गया है, इसको बगलामुखी भी कहा गया है, इसको वल्गामुखी भी कहा गया है। पीतांबरा का मतलब है कि मंत्र जप में सब कुछ पीला ही काम आता है। पीली धोती हो, ऊपर पीला दुपट्टा हो, यज्ञोपवीत पहना हुआ है तो पीले रंग से रंगा हुआ हो। यदि रुई है, दीपक लगाना जरूरी है तो पहले रुई को पीले रंग से रंग दें, सुखा दें, फिर उससे बत्ती बनाएं। घी है तो उसमें थोड़ी हल्दी मिला दें, फिर घी का दीपक लगाएं। कमरा है या कमरे का कोना है तो पीले कागज लगा दें चारों तरफ, फिर उसमें साधना करें। पुष्प चढ़ाएं तो पीले पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं तो पहले पीले रंग में रंग के, सुखा के अलग रख के वो चढ़ाएं। और मंत्र जाप भी पीली अकीक माला से या हल्दी की माला से ही मंत्र जाप किया जाता है। जो मैं माला दे रहा हूं वह पहनने के लिए है, रक्षा के लिए है, कि आपका अहित नहीं हो। वह कोई विकराल रूप नहीं है, फिर भी तीक्ष्ण देवी है, नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर भयभीत हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको वो माला दे रहा हूं कि आप उसको पहन करके हल्दी की माला से या पीली अकीक माला से, पीली अकीक माला से मंत्र जाप करें। रात्रि को ही मंत्र जाप होता है, दिन को नहीं हो सकता। केवल 11 माला मंत्र जाप किया जाता है, केवल 11 दिन मंत्र जाप किया जाता है। 11 माला 11 दिन तक सामने घी का दीपक लगा करके, अगरबत्ती लगा करके, पीले वस्त्र धारण करके, पीतांबरा का चित्र हो या मूर्ति हो, और नहीं हो तो कोई अक्षत की ढेरी लगा दें और मान ले कि ये पीतांबरा देवी है, बगलामुखी देवी है। सामने गुरु चित्र हो जिससे हमें रक्षा हो सके। ये माला जो मैं दे रहा हूं पहने हुए हो, ये यंत्र है, वो अपना में पीतांबरा यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है, इसके सामने ही सही और मंत्र जाप करें और केवल 11 दिन तक करें। उसके बाद में भी समय मिले तो रोज एक माला करें, नहीं एक माला कर सके तो 11 बार मंत्र जाप करें। कभी कोई मुसीबत ज्यादा आ जाए तो पूरी एक माला कर दें फिर, तो माला आपके पास में, यंत्र आपके पास में, पूरे जीवन भर ये यंत्र और माला काम आ सकती है। पर आपकी माला फिर आपको ही काम आएगी, आपका यंत्र फिर आपको ही काम आएगा, खुद की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए भी। इसलिए ये लामा पद्धति से भी, भारतीय पद्धति से भी मंत्र तो एक ही है, थोड़ी सी विधि अलग है। यह विधि मैंने आपको भारतीय पद्धति समझाई है, पद्धति में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा एक क्रम थोड़ा सा अलग है, क्रम समझा दूंगा। इसमें एक अक्षर है जो उसका मूल अक्षर है, उसको कहते हैं हलीम। ये अक्षर बिल्कुल सही उच्चारण होना चाहिए, हलीम, बस। बाकी सारा मंत्र है मैं अभी दूंगा तब आपको समझा दूंगा।
रात को कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, कोई आके आपका गला पकड़ेगी नहीं। वो मां तो गला पकड़ नहीं सकती, मार ही नहीं सकती, नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, मात्र स्वरूप है वो। इसलिए लामा पद्धति में पहले एक माला पूरी अलीम मलीम मलीम मलीम, एक माला पूरी मंत्र जाप करके फिर मूल मंत्र करते हैं, फिर लास्ट में भी फिर अलीम 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 एक माला करते हैं। ये लामा पद्धति है, तिब्बती पद्धति है। भारतीय पद्धति में अलीम की मंत्र जब पहले नहीं होता, सीधी माला मंत्र जाप होता है। आपका प्रश्न है इसके दोनों में से कौन सी विधि अपनाएं? दोनों में से कोई भी विधि अपनाइए, दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं। फिर एक पूरी माला वही, मंत्र वैसा ही, चिंतन वैसा ही, सब कुछ वही है। उसमें पहले उस बीज मंत्र की पहले एक पूरी माला होती है, फिर मंत्र जाप 11 माला होते हैं, फिर वापिस एक अलीम बीज की माला होती है, उसमें 13 मालाएं होती है, इसमें 11 मालाएं होती है। इसलिए थोड़ा समय है तो पहले अलीम का पूरा एक बीज मंत्र की माला कर दें, फिर मूल मंत्र की 11 माला कर दें, फिर एक अलीम की माला कर दें। और ज्यादा प्रभावपूर्ण है, और ज्यादा ताकतवान है, और ज्यादा क्षमतावान। मैं कच्छा पहने हुए, बनियान पहने हुए नहीं, सिले हुए वस्त्र पहने हुए नहीं, धोती और दुपट्टा, और कभी भी शुरू कर सकते हैं। मैं कंटिन्यूसली में 11 दिन होने चाहिए, ऐसे 2 दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, फिर 5 दिन किया, ऐसा नहीं किया। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बालिका कर सकती है, बालक कर सकता है, वृद्ध कर सकता है, जवान कर सकता है, कोई भी कर सकता है मंत्र जाप। मूल जरूरत क्या है वह मैंने आपको समझा दिया कि इसकी विधि ऐसा इजी गोइंग नहीं है। कोई भी धोती पहनी हुई है, कपड़े सुबह के पहने हुए हैं ना, आपने मंत्र जाप कर दिया, उससे इफेक्ट आपका 10% मिलेगा। जो विधि बताई उस तरीके से करेंगे तो 100% मिलेगा। एक बार तो सिद्ध करना है, उसके बाद जीवन भर में बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर तो केवल 5 बार उच्चारण करना, कभी तकलीफ आ जाए तो एक माला करनी है। और इस मंत्र में एक शब्द आता है सर्वदुष्टा नाम। सर्वदुष्ट नाम, जितने भी दुष्ट हैं वे सभी शांत हो जाएं, कमजोर हो जाएं, मेरे अधीन हो जाएं। यदि कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है तो सर्वदुष्ट नाम, उसका नाम बोल जाए। पूनम चंद दुष्टा नाम वाचम, ऐसा है। किशन लाल दुष्टा नाम वाचम मुखम, ऐसा है। कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम नुकसान मृत्यु तो दे नहीं रहे, हम तो उसकी शत्रुता समाप्त कर रहे हैं। इसलिए एक बार जब मंत्र जाप करेंगे तब तो सर्वदुष्टा नाम का ही उपयोग करेंगे, मगर बाद में कभी एक माला मंत्र जाप करना, कोई व्यक्ति बहुत ही दुख दे ही रहा है तो फिर उसका नाम लेकर के भी मंत्र जाप किया जा सकता है। इसलिए यह मंत्र तीक्ष्ण है, प्रबल है, चैतन्य है, सिद्ध है, और मैं जो प्रयोग करवा रहा हूं तो चैतन्य सिद्ध करवा ही रहा हूं, इसलिए ज्यादा रूप से उपयोगी है। अब मैं इसको प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। पुनः एक बार गणपति स्मरण करते हैं हाथ जोड़ करके। दीर्घोवतां वै परिपूर्ण सिंधुम लंबोदरम प्रबलम प्रमेजतुल्यम अदस्मरातुम भवदेव रूपम गणेशम गणेशम गणनाथयूतम। और देवी का ध्यान करते हैं। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगान चूलम मुसुंडी शिरा शंखम सन्नदतिम करेस्ति नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्युति मास पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ सुखितै हरौ कमलजो हंतुम मधु कैटवम अक्षस्सक परशुम गदेषु कुलिसम पद्मम धनु कुंडिका दंडम शक्तिमसिंच चर्म जलजम घंटासुरा भाजनम शूलम पास सुदर्शने च ददतिम हस्तै प्रसन्नाननाम सेवे श्रीमृद्नेम्य महाम लक्ष्मीं सरोजस्थिताम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर दलती गदान्त विरसच्छुत्तां तुर्दशप्रभाम गौरी देशमुराम त्रिनाम माधार भूता माम पूर्वामत सरस्वती मनुमजे शुंभादि दैत्यार्दिनम। श्री बगलामुखी मंत्र जापम सामेतो स्वानम बगलामुखी देवी मन संकल्पम कुर्यात। संकल्प लें।
ओम भारतवर्षे बदखंडे जम्मूद्वीपे शालिवान शाखे बोद्धावतारे समसे समुद्र को समता आश्विन मासे 2053 आश्विन मासे वे शुक्ल पक्ष द्वितीयायाम रात्रो सा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र जाति अमुक शर्मा हम नाम बोलिए बगलामुखी देव्ये सिद्धे महा गुरुदेव मुखे न बगलामुखी मंत्र प्राप्ते न सिद्धे न सातभ्यम संपर्द दे जल छोड़ दीजिए। सुहस्तिन तिलकम कृत्वा कुंकुम आपके हाथ में तिलक करिए। नमो सुदंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरो रूपावे सहस्रनाम्ने सुसाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमः। शिखाबंधम चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोग्ने मानार्कमानो गोकुमानो स्वाहवा महे शिखाबंधम तत्रादो यंत्रम प्राप्यते। बाएं हाथ में, वो आपका बायां हाथ है, बाएं हाथ में सबसे नीचे माला रखिए, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिका और गुटिका के ऊपर आपका अंगूठा। जैसे गुटिका गुड़ के नहीं, मैंने गुटिका ली है, अंगूठा रखा हुआ है, अब ये गुटिका गुड़ नहीं रही है। जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल से स्नान करवाई। ओम वर्णस्योतम हनुमसी वर्णमनीषो वर्णस्य रथसदन से वर्णमासीद तत्रादु गंगे च यमुने च वर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु क्षिप्रदाम पुरुषाम एतोस्मान् स जेन स्नानम समर्पयामि नमः। अस्मिन् प्रक्षयामि, पहुंच दीजिए। तत्र तिलकम कृत्वा, आपके पास कुंकुम है, कुंकुम से सबसे पहले यंत्र पर 11 बिंदियां लगाइए, 11 बिंदियां कहीं पर भी। ओम बगलामुख्यै नमः, शत्रुमर्दिन्यै नमः, तेजस्वितायै नमः, चैतन्यै नमः, पूर्ण विजय प्राप्तायै नमः, सर्वसिद्धिदात्रै नमः, एकता रूपिण्यै नमः, दुष्ट दलन रूपेण नमः, पूर्ण विजय प्राप्तायै नमः, सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, सर्व बगलामुख्यै नमः। एतोस्मानम मालायै ताम एतोस्मानम, माला हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में माला लीजिए। बाएं हाथ में यंत्र गुटिका है, राइट हैंड में माला। ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तै तस्मन् तस्मान् मे सिद्धां भव। पूर्ण मालायै मम रक्षाम रक्षाम एतोस्मानम स पूर्णताम सिद्धि प्रदेना एतोस्मान् स कुर्यात चैतन्ये रक्षाम पूर्वाम एतोस्मान् कृतं कल्याण तुभ्यम संपदे। माले समर्पयामि नमः। माला को गले में दान कर लीजिए। अब गुटिका है, उस गुटिका के ऊपर तिलक करिए। सर्व शत्रु विनाशिनी तमा एतोस्म अंधकार निवारक प्रज्वलितम स मम समस्त शत्रुनाम एतोस्मानम सुखा सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम सर्व गुटिकाये ब्रह्मांडेन सर्व शत्रुनाम विजय प्राप्ताय निमित्तम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए, पूर्ण शाम बगलामुखी सिद्धि प्राप्त तुभ्यम संपर्दे। इस ये गुटिका अपने ब्रह्मांड का परिचायक है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी शत्रु हो, उस शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए यह मैं मंत्र प्राप्त कर रहा हूं। घर में आप यंत्र को रखें, यंत्र के सामने गुटिका को रख दें। ये यंत्र रखा, इसके सामने गुटिका को रख दिया, और ये यंत्र जीवन भर आपके घर में रहेगा। गुटिका तो 11 दिन के बाद नदी में प्रवाहित कर देंगे, मगर वह माला, जिस माला से मंत्र जाप कर रहे हैं, और ये यंत्र जीवन पर्यंत आपके घर में पूजा स्थान में रहेगा। कोई नित्य पूजा इसकी करने जरूरी नहीं है, मगर जब भी आवश्यकता हो आप पूजा करें, दीपक लगाएं। मैं वह विधि पूरी आपको समझा चुका हूं। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं जो बगलामुखी मंत्र है। और ये मंत्र लिख करके यहां टांग दिया जाएगा और आप उसको नोट कर लें। मैंने इसका मूल जो अक्षर है वो समझा दिया है, वह मूल बीज मंत्र है। वो बोले ओम हलीम, बस ये हलीम शब्द बहुत ध्यान से उच्चारण करने देना। HALEEM, हलीम। कोई बोले हरीम, कोई बोले हीम, तो कुछ फायदा नहीं होगा। हलीम, हलीम, ह आधा है। ओम, अभी बोलना ओम हलीम
बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम। यहां पर सर्वदुष्ट मंत्र जाप 11 दिन सर्वदुष्ट नाम बोलना है, मगर कोई व्यक्ति विशेष शत्रु हो 11 दिन के बाद में तो सर्वदुष्टा नाम की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है, ये ध्यान रखना है। वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम फट। कई किताबों में स्वाहा लिखा हुआ है, कई किताब में कुछ लिखा हुआ है, वह स्वाहा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल फट शब्द है, उसके आगे कोई अक्षर नहीं है। अब मैं मंत्र आप दूसरी बार बोल रहा हूं। ओम हलीम बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम फट। तीसरी बार मंत्र बोल रहा हूं। ओम हलीम बगलामुखीम सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम फट। इसमें अगर आपको कोई बाधा, कोई उच्चारण में गड़बड़ी, कोई विशेष समझना हो तो शास्त्र जी से आप समझ सकते हैं। इसकी आहुति कभी देनी हो तो आहुति में केवल पीली सरसों का ही प्रयोग होता है, घी और पीली सरसों, तीसरी कोई चीज का प्रयोग नहीं होता। उससे आप इसी मंत्र से आहुति दे सकते हैं, और ज्यादा उस शत्रु को ज्यादा प्रहार करने के लिए अग्नि में, घर में थाली में या यज्ञ कुंड में अग्नि जला करके इसी मंत्र को बोलते हुए उसकी आहुति दे सकते हैं। केवल सरसों और अग्नि काम आएगी, या काली मिर्च मिला सकते हैं, पर सरसों मेन, घी मेन, और घी में थोड़ा पीली हल्दी मिला दे। पीला रंग मिलाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध घी हो, डालडा या वनस्पति घी नहीं हो। इसमें आप किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे तो ज्यादा उत्तम है, यूं किसी भी दिशा हो सकती है, मगर ये रात्रिकालीन साधना है। यज्ञ भी रात्रि को ही करें। रात्रि का मतलब 9 बजे। 9 बजे कोई ऐसी रात्रि होती नहीं। डरने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि गुरु चित्र आपके सामने है, गुरु मंत्र आपके पास में है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, दोनों हाथ खोलिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यम नन्तीम तशत्रुवान् अखितान् प्रस्थितोन्त्यम गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वदते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलम् श्रीर्वचस्मालोक्यम मा विदत्मन महिते दानिन्दनम पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु पूर्णता प्राप्ता निमित्त मम शिष्य पूर्ण शत्रु विनाशाय पूर्ण सुखा सौभाग्य प्राप्ताय तुभ्यम संपर्ददेहि। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में शत्रु नहीं हो। वही आदमी दुखी और दुख महसूस कर सकता जिनके जीवन में शत्रु होते हैं। रात की नींद आराम हो जाती है, हरदम अज्ञात आशंका रहती है, कब लड़के का किडनैप कर दे, कब हत्याएं हो जाए, कब अकाल मृत्यु हो जाए, कब तकलीफ आ जाए, कब राज्य भय हो जाए। 100 दुष्ट हैं और समस्त दुष्टों के संहार के लिए यह मंत्र अपने आप में रामबाण है जो मैंने आपको दिया है। स्त्रियां करें, कर सकती हैं। मैं पीली साड़ी पहने, पीली कंचुकी पहने, एमसी पीरियड में नहीं करें। दोष उनको भी नहीं है, दोष तो किसी के लिए है ही नहीं। शुद्धता आवश्यक है। और ये माला पहनने के लिए है, आप पहने और पहनने के बाद वापस पूजा स्थान में रख दें। वापस जब मंत्र जाप करें तब पहने। 24 घंटा पहनना कोई जरूर नहीं है, पहने रहे तो कोई बाधा नहीं। रात्रि को उतार के रख दें, दिन को पहन दें, जैसा आपकी इच्छा हो। मंत्र आपको लिख करके टांग दिया जाएगा। उस मंत्र को सही रूप से नोट कर लें। और मैंने कहा श्रीवास्तव बैठा है, शास्त्री जी बैठे हैं, आप अपनी शंका मन में किसी प्रकार की नहीं रखें। और आशीर्वाद भी यही दिया है कि वास्तव में जीवन नरक बन जाता है यदि शत्रु जीवन में होते हैं तो। और शत्रु के ललाट पर लिखा हुआ नहीं होता ये शत्रु है, तो पीठ में छुरा भोंक दे वह भी शत्रु है।
जिनको हम बड़ा समझते हैं वही एकदम नुकसान पहुंचा सकता है, धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है। वह शत्रु है। कोई भविष्य में शत्रु रहे ही नहीं। हम तो पहले से ही सावधान रहे, पहले से स्वप्न मालूम पड़ जाए कि ये शत्रुता करेगा। इसीलिए ये बगलामुखी साधना आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, प्रत्येक को करनी ही चाहिए, चाहे वृद्ध हो। मुझे तो आप में से कोई वृद्ध नजर आ नहीं रहा है। आप अपने मन से वृद्ध समझें तो आपकी मर्जी, क्यों बुढ़ापा जैसी कोई चीज शास्त्रों में है ही नहीं। जवानी आप में आई नहीं। जवानी उसको कहते हैं जो लात मारे हिमालय 2 मील दूर से सरक जाए, उसको जवानी कहते हैं। आप लात मारो तो आपका हृदय पैर कुचल जाएगा, अस्पताल में 2 दिन पड़े रहेंगे, मोच आ जाएगी। अब आप जवान कैसे हैं, आप खुद कल्पना कर लीजिए। जवानी आई नहीं, बुढ़ापा आपको है नहीं, बचपन आपका मैं कहता नहीं। अब आप क्या हैं? आप साधक हैं, आप मेरे शिष्य हैं, आप मेरे अंग हैं, आप मेरे प्राण हैं, आप मेरी चेतना हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।